आप इंडिया से रशिया मूव होना चाहते हैं, यानी कि अगर आप प्लान कर रहे हैं रशिया में रहने का, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव आ जाएंगे यहाँ आने के बाद। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त सोनू राठी एक बार फिर से हाजिर हूँ इस नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं यहाँ के मौसम से। अगर हम बात करें अभी जैसे कि जुलाई का महीना, गर्मियाँ चल रही हैं, तो यहाँ पे तकरीबन रात के 10 बजे जो है अंधेरा होता है। और अगर हम बात करें सुबह की कि रात के 2:30 बजे ही वापस यहाँ पे रोशनी यानी कि दिन निकल जाता है। तो रात अगर गर्मियों में हम बात करें तो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 3 से 3.5 घंटे की होती है। और वहीं बात करें हम सर्दियों की, तो सर्दियाँ दोस्तों शाम को 4:30 बजे यहाँ पे अंधेरा हो जाता है और तकरीबन 8 बजे यहाँ पे दिन निकलता है। तो यहाँ पे सर्दियाँ होती है बहुत ही लंबी। रशियंस के लिए जब तक माइनस में टेम्परेचर रहता है, ये उन्हीं को सर्दियाँ बोलते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना जो है बड़ा डिफरेंस यहाँ पे गर्मियों और सर्दियों के दौरान होता है। यहाँ अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सब कुछ जो है हरा भरा, बिल्कुल हरियाली नजर आ रही है। ऐसा जो है दोस्तों सर्दियों में बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ आपको तकरीबन 7 से 8 महीने तक पेड़ों पे एक भी पत्ता जो है नजर नहीं आएगा। नजर आएगा सिर्फ बर्फ और पेड़ों की डालियां। और ऐसे ही हम बात करें दोस्तों सूरज निकलने की, तो दोस्तों सर्दियों में यहाँ पे सूरज आपको 15 दिन 20 दिन तक नजर नहीं आएगा। ऐसा भी दोस्तों सर्दियों में होता है। हम इंडियंस को आदत होती है धूप में रहने की, जो हमें सर्दियों के दौरान, जैसे कि मैंने बताया, बहुत दिनों तक सूर्य दिखाई नहीं देता यहाँ पे, तो ये हमें झेलना पड़ेगा। अब आप इसको दोस्तों प्रॉब्लम कहेंगे या डिफरेंस कहेंगे, जो भी है ये हमें झेलना पड़ेगा यहाँ आने के बाद। तो इसके लिए दोस्तों रेडी रहना। अगर हम बात करें अभी गर्मियों में, जुलाई का महीना है, तो दोस्तों आपको 3-4 महीने काफी अच्छी राहत मिलेगी। सूरज जो है टाइम टू टाइम देखने को मिलेगा। और टेम्परेचर अगर हम अभी की बात करूं तो 32 डिग्री तक यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा दोस्तों। और अगली हम बात करें दोस्तों वो है लैंग्वेज यानी कि भाषा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है रशियन सिर्फ अपनी भाषा को इतना फोकस करते हैं, इतना यूज करते हैं कि यहाँ पे उन लोगों को ढूंढ पाना इतना मुश्किल है जो कि इंग्लिश बोलते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि यहाँ पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। सब लोग जो है रशियन में बात करते हुए मिलेंगे। और सिर्फ बातें ही नहीं दोस्तों, रशिया में आपको फूड प्रोडक्ट कहीं पे लिखे हुए शॉप्स पे बोर्ड, और जैसे कि मेडिसिन, हर चीज जो है दोस्तों वो रशियन में लिखी हुई मिलेगी। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे इंडिया में हर 30 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री में से एक है और पूरी इतनी बड़ी कंट्री में दोस्तों सिर्फ एक ही भाषा बोली जाती है, वो है रशियन। अगर हम अगली बात करें तो वो है दोस्तों घर से रिलेटेड। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगला जो सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि मैं हिमाचल तक गया हूँ, वहाँ पे भी बहुत ठंड पड़ती है हमारे नॉर्थ इंडिया में। वहाँ पर भी मैंने ये सिस्टम बिल्कुल नहीं देखा। जब मैं आया यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड थी, बाहर बर्फ गिर रही थी, और मैंने देखा कि घर के अंदर बिल्कुल भी ठंड नहीं है। उसका जो सबसे बड़ा कारण था वो था ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। ये जो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है दोस्तों, ये साल के 6 महीने तक जो है काम करता रहता है। और तकरीबन जब गर्मियां शुरू हो जाती है, यानी कि जब गर्म मौसम होता है, ये बंद हो जाता है। ये जो दोस्तों ना तो ये कोई शोर करता है ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, और ना ये बिजली से चलता है। आप भी सोचकर हैरान होंगे तो ये चलता कैसे है दोस्तों। ये जो चलता है वो चलता है गर्म पानी से। ये जो है इसका कोई बिजली से कनेक्शन नहीं है, और इसको छुओगे भी बिल्कुल तो करंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया गर्म पानी से चलता है। और दोस्तों
इसका जो बिल है यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो पूरे साल का बनाती है, ताकि सर्दियों में जब ये चले तो कोई लोड ना पड़े। और अब चलते हैं हम अगले डिफरेंस की तरफ। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। तो अगला जो सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा दोस्तों, वो है ये टॉवल ड्रायर। ये टॉवल ड्रायर भी दोस्तों गर्म पानी से चलता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे अभी भी वैसे गर्मियों का जो है ये जैसे कि सीजन है मैंने बताया, और अभी भी ये जो है बहुत ही गर्म है। ये किसके लिए सबसे ज़्यादा जो ये यूज़ होता है दोस्तों, वो अपना जो है टॉवल जो तौलिया होता है उसको सुखाने में इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि बाथरूम में यहाँ फ्लैट्स में लोग रहते हैं और यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट होता है टॉवल्स को सुखाना, और सर्दियों के दौरान भी ये बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि कपड़े या कोई चीज़ हमको जो सुखानी पड़ती है वो आसानी से सूखती नहीं है। तो ये जो इस ड्रायर है इसका जो बहुत ही अच्छा यूज़ होता है दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से और तेज तौलिया जो है वो सुखा देता है। तो दोस्तों ये था अगला डिफरेंस, और इसी से रिलेटेड अब मैं दिखाता हूँ एक और डिफरेंस। और दोस्तों अगला जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो है हमारा गर्म और ठंडा पानी, जो कि आपको 12 महीने मिलने वाला है। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी टैप। अगर हम इस तरफ इसको घुमाएंगे और ऐसे चलाएंगे तो दोस्तों हमें यहाँ पे मिलने वाला है बिल्कुल ठंडा पानी। और अगर हम इसको लेफ्ट में करेंगे और चलाएंगे तो यहाँ आता है दोस्तों बिल्कुल गर्म उबलता हुआ पानी। तो हमें इसको बीच में रखना पड़ता है ताकि दोनों पानी एक साथ गर्म और ठंडा मिक्स होके आता है। तो दोस्तों इसके लिए हमें कोई जो है गीज़र लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि सेंट्रल हीटिंग सिस्टम काम करता है, ये भी वैसे ही काम करता है। डायरेक्ट जो है पानी वो ट्यूब्स के द्वारा आता है जो हमारे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में। तो ये एक बड़ा डिफरेंस जो है आपको बदलाव यहाँ पे नजर आएगा दोस्तों। तो अगला जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ किचन में आपको गैस बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सब जो फ्लैट्स हैं, हाउसेस हैं, घर हैं, वो मॉडर्न हो चुके हैं और हमें जो आदत होती है गैस पे खाना बनाने की वो यहाँ पे आपको मिलने वाली नहीं है। जैसे कि हम रोटियां बनाते हैं तो उसके लिए तवा चाहिए, लेकिन तवा इस पे काम ना तो यहाँ पे मिलेगा आपको और ना इस पे काम करता है। इसके लिए आपको रोटी या नॉन स्टिक की पैन होता है उस पे बनानी पड़ेगी, और इस पे आपको एक जाली रखनी पड़ेगी ताकि रोटियां आप बना सको। और ज़्यादातर यहाँ पे लोग रशियन वो यूज़ करते हैं इस तंदूर का, जो कि बेकिंग के लिए यूज़ होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, जो भी आप खाना बनाएंगे वो आपको इस पे बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगला जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो है हमारे ये स्विच। ये हमारे स्विच जो है इंडिया से बिल्कुल अलग है, क्योंकि अभी दिखाता हूँ मैं। ये है जो ऊपर की तरफ अभी जो है ये है चालू, और अब मैं इनको करने वाला हूँ नीचे, और ये हो गया बंद, और अब ये हो गई चालू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं डिफरेंस, यहाँ पे ऊपर की तरफ ये होते हैं चालू, और हमारे इंडिया से जो बिल्कुल जैसे कि मैंने बताया बिल्कुल अलग है ये, और नीचे की तरफ होते हैं ये स्विच बंद। और इसी से रिलेटेड अगला जो डिफरेंस बदलाव आपको देखने को मिलेगा दोस्तों वो है ये प्लग। ये प्लग जो है इन जो स्विच से कोई लेना देना नहीं है, ये जो है अलग है। और ये यहाँ पे आप डायरेक्ट जो प्लग लगाएंगे तो ये ऑलरेडी ऑन रहता है, और आप निकाल लेंगे उसको तो ये कनेक्शन जो है हमारा कट जाता है। तो जैसे कि हमें कोई भी अपना इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सामान या जैसे कि मोबाइल फ़ोन होता है वो यूज़ करना पड़ेगा, तो हमें इसके लिए चाहिए एक अडेप्टर, क्योंकि हमारा जो है इंडिया का वो अलग हिसाब से होता है और यहाँ का जो होता है वो यूरोपियन वो अलग हिसाब से होता है दोस्तों। इसमें हमारा जो है मोबाइल का चार्जर जो है वो जाएगा ही नहीं। देखने को मिलेगा दोस्तों, ये थोड़ा फनी है, थोड़ी एक्चुअली असल में मैं इसको शूट नहीं करना चाहता था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी चीज़ आपको दिखाई जाए
ये है जो हमारी विंडो से रिलेटेड। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो विंडो है दोस्तों, ये 2 तरीके से खुलती है। ये शायद हमारे इंडिया में बहुत ही कम ऐसा चांस होता है कि इंस्टॉल की जाती है। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, अगर हम इसको सीधा करेंगे ऐसे सॉरी, तो ये ऐसे खुल जाती है। और ये एक और तरह से खुलती है, द सेम जो ये खिड़की है वो है हमारी, इसको ऐसे ऊपर करेंगे आप, इसको आप ऐसे ऊपर करेंगे तो ये ऐसे भी खुल के रह जाती है। और एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा इसके बारे में दोस्तों, ये जो विंडो है ये हमारी विंडोज से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था टेम्परेचर माइनस में होता है। अगर यहाँ पे जरा सा भी लीकेज हुआ, ये जो विंडोज हैं ये बिल्कुल वाटर जैसे कि शील्ड होती है ना, इसमें से हवा का एक जरा सी भी हवा नहीं आ सकती, वो ये खिड़कियां होती है दोस्तों। अगर ये को इतनी सी भी जरा सी भी खुली रह जाती है सर्दियों के दौरान, तो इस सेंट्रल हीटिंग सिस्टम का कोई फायदा नहीं है। आप रात को बिल्कुल नहीं सो पाएंगे, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा आ जाएगी। इसलिए इनको ऐसी शील्ड बनाया गया है ताकि इसमें से हवा बिल्कुल भी ना पार हो सके। तो इसलिए इसको ऐसे और इतनी टाइट बनाया गया है, बिल्कुल ये जैसे कि वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट होती है ना, वो चीज है ये दोस्तों। और दोस्तों एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस और आपको देखने को मिलेगा, वो है हमारे फूड से रिलेटेड। हम जब भी इंडिया में कहीं पे भी कोई भी शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पे MRP होता है और कोई भी दुकानदार हमें MRP से ज़्यादा चार्ज नहीं करता। लेकिन यहाँ दोस्तों बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि हम किसी भी दुकान पे जाएंगे और जैसे कि हमें आटा ख़रीदना है, उस आटे की कीमत दोस्तों एक शॉप पे आपको अलग मिलेगी, और वही आटे की कीमत अगर हम दूसरी शॉप पे जाएंगे वो बिल्कुल अलग मिलने वाली है। इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की हमारी जानकारी यहीं पे समाप्त होती है। ये बहुत ही जो मैंने देखे हैं यहाँ पे डिफरेंस यहाँ आने के बाद, जो कि आपको फेस करने पड़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, हम एक फिर नई वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे। बाय बाय।